We will have to give more. We will have to give more dollars. More dollars. मतलब जो सामान पहले $1 में आता था वो ज्यादा डॉलर में आएगा. Fine, agree with you, but can I have some systematic way to make understand to all of us? Shreya, you have answer in this regard कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, 4% प्लस पहुंच गया है, अप्रैल में आया था मेरे ख्याल से. That is a very big वहां पे जो है ना 4% काफी बड़ा. इंडस्ट्रीज को ज्यादा पे करना पड़ेगा. चलो ठीक है, आप बताओ मुझे श्रेया. डॉलर रेट भी हाई हो जाएगा करेंसी हायर के होगा? कंपैरिजन. कैसे होगा? सर वहाँ पे देयर विल बी हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी. लोगों के पास पैसे स्पेंड करने के लिए कम होंगे क्योंकि वो महंगा हो जाएगा सामान. ओके ओके ठीक है, सबके पॉइंट्स अच्छे पॉइंट थे, बट मैं थोड़ा सा सही बोला, आप डॉलर के प्राइस ऊपर नीचे होंगे, करेंसी डेप्रिसिएट होगी इंडिया की, एग्री, बट हाउ? देखो क्या है सिंपल, अगर वी हैव सम बेसिक ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको पता है कि अगर यूएस में इन्फ्लेशन आता है 4%, फाइन, तो व्हाट कैन बी डन अगर ये इन्फ्लेशन परसिस्ट करता है काफी लॉन्ग टर्म तक के लिए, फाइन, राइट, अगर ये काफी वो करता है लॉन्ग टर्म तक के लिए करता है, यू नो, तो व्हाट विल बी कॉन्सिक्वेंसेस? तो यहाँ पे क्या करोगे जब मार्केट में देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, तो क्या करता है सेंट्रल बैंक? नोट छापता है. और नहीं, अरे नोट छापेगा तो महंगाई और बढ़ेगी मैडम. सर लेकिन यूएस ने तो भी कर रहा है ना, नोट बहुत ज्यादा छापे हैं. रहा है वो इन्फ्लेशन बड़ी सी रहा है इन्फ्लेशन. ये इसके काउज है बड़ा क्यों? यू आर राइट, क्योंकि यूएस में इसलिए बड़ा क्योंकि वो नोट छाप रहा है, जब बोलते हैं क्वांटिटी ईजिंग, और प्लस क्या कर रहा है वो दे रहा है पैंडेमिक, मतलब कोविड ले लो, कोविड-19 अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, वो बेनिफिट्स, और कितना दे रहा है? मेरे ख्याल से कम $1,400 बांट चुका आप सबको पर पर्सन को. क्वाइट मतलब पर मंथ जा रहा है मेरे ख्याल है. इट्स नॉट एग्जैक्ट बट समझिए लाइक. तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों को घर पे पैसे मिल रहे हैं. ओके, फरलॉक सेविंग्स मिल रही है घर बैठे उनके एम्प्लॉइज को, तो खर्चा कर रहे हैं और उससे प्राइस बढ़ रहे हैं. ओके, नाउ प्राइस बढ़ेंगे तो क्या करेगा सेंट्रल बैंक? बताओ मुझे, यूएस का सेंट्रल बैंक कौन सा है? एनीवन आइडिया? श्रेया एंड दिव्या? जैसे हमारा आरबीआई है, वहां का कौन है? लेमन एंड ब्रदर्स. नहीं, क्या है श्रेया, दिव्या? ये सेंट्रल बैंक कौन सा यूएस का? जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, तो उसका कौन सा है? आप तो प्रियंका कौन सा है? फेड. फेडरल रिजर्व. यस, फेडरल रिजर्व. ओके, फेडरल रिजर्व. नाउ वो क्या करेगा? अगर जैसी महंगाई बढ़ती है तो क्या करता है वो? इंटरेस्ट बढ़ाएगा, राइट? इंटरेस्ट विल गो अप इन अमेरिका. क्यों? क्योंकि जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? जो उसकी कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट है, हाउस की, मकान की, या फिर कंज्यूमर की, महंगा होगा, तो लोग खर्चा कम करेंगे. नंबर 1. नंबर 2, फर्म्स को जो लोन है महंगा पड़ेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेगी, और इन्वेस्टमेंट कम करेगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो लोग खर्चा कम करेंगे. ये एक पॉइंट रहता है. तो एक सिंपल मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी कहती है कि if there is a interest, then central bank will come into the pictures and the central bank will raise the interest rate, the base interest rate basically. क्लियर हो गया दिव्या एंड श्रेया? यस सर. अब बताओ जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? अब आते हैं इंडिया के अंदर. व्हाट विल बी हैपन इन इंडिया? क्या होगा इंडिया के अंदर? हम आए तो व्हाट विल बी हैपन इन इंडिया? जब इंडिया में क्या होगा, यू विल फाइंड कि आप देखोगे इंडिया के अंदर एक, अब सपोज इंडिया के अंदर कई लोगों ने डॉलर रखा है पैसा. ओके, डॉलर इंडिया के पास पड़ा हुआ है, आपने पैसा रखा हुआ है,
तो अब क्या होगा, डॉलर कहां पहुंच जाएगा? लोग कहेंगे अमेरिका में ज्यादा ब्याज मिल रहा है एज कंपेयर टू इंडिया। फाइन। तो क्या करेंगे इन्वेस्टर, क्या करेंगे? इन्वेस्टर तुरंत इन्वेस्ट करेंगे, यहां से पैसा जाएगा उड़ के अमेरिका। ये होता है जब भी अमेरिका इंटरेस्ट बढ़ाता है, तो जो इमर्जिंग इकोनॉमी है जैसे इंडिया है, ब्राजील है, रशिया है, चाइना है, कहीं की है, तो डॉलर कहां पहुंचता है? अमेरिका, क्योंकि देयर इज ए मोर इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट। अब सिंपल है, देखो ना, अगर आपका कोई एक बैंक ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया और आपके जिस बैंक में पैसा रखा हुआ है, तो डेफिनेटली क्या करोगे, उस पैसे को वहां से विड्रॉ करके जहां पे ज्यादा है वहां डाल दोगे। यस दिव्या, श्रेया? यस सर। वही होगा। अब जब डॉलर जाएगा अमेरिका तो क्या होगा? बैक टू दी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज जो आपने पढ़ी होगी कि ये डिमांड है डॉलर की और ये डॉलर की सप्लाई है, और ये है मेरे पास डॉलर का रेट। सपोज मैं कह दूं $72 है। ओके, और डिमांड कितनी है मैं कह दूं कि हमारे पास और ये डिमांड क्यू है। ओके, अब क्या हो गया, डॉलर यहां बढ़ा है घटा है इस केस के अंदर? इस केस में डॉलर बढ़ा है घटा है बढ़ा है? बताओ मुझे। सप्लाई इंडिया के अंदर सप्लाई कमी बढ़ी है, ये इंडिया के अंदर है ना, इंडिया के अंदर, वी आर लिविंग इन इंडिया। तो डॉलर इस केस में क्या हुआ, जब डॉलर उड़ के वहां पहुंच गया तो क्या हुआ, सप्लाई हमारी कम होगी, सप्लाई हमारी कम होगी ना। आपको समझ नहीं आया क्या? सर इंडिया के अंदर बोल रहे हो आप? हाँ भाई, अभी तो इंडिया के अंदर, भाई अभी इंडिया में डॉलर था, अब यूएस के अंदर इंटरेस्ट बढ़ गया, और इंटरेस्ट बढ़ा तो क्या हुआ, डॉलर कहां पहुंच गया, यूएस पहुंच गया। मतलब पीपल पुटिंग मनी इनटू द यूएस मार्केट, क्योंकि देयर इज मोर इंटरेस्ट। तो डॉलर इंडिया से कम हो जाएगा ना, हमारी सप्लाई कम हो जाएगी डॉलर की। यस सर। तो सप्लाई मार्केट सर। कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगी, डिक्रीज। तो लेफ्ट की लेफ्ट की क्या, तो क्या हुआ, डिमांड उतनी की उतनी हमारी, तो प्राइस कितने बढ़ेंगे हमारे, 70, सपोज 74 हो गए। फाइन, डॉलर यानी कि $1 इक्वल 74 हो गया। तो जब $1.74 होगा तो क्या होता है, हमारे जो एक्सपोर्टर होते हैं, इंपोर्टर होते हैं, जो होते हैं इंपोर्टर होते हैं, उन्हें क्या होता है, नुकसान होगा इंपोर्टर को। यस सर। है ना, जो होता है एक्सपोर्टर उसे बेनिफिट होता है, यानी कि जो एक्सपोर्टर होता है उसके लिए प्लस पॉइंट है एक्सपोर्टर के लिए, और जो इंपोर्टर्स के लिए माइनस पॉइंट है। जैसे और हमारी दिक्कत क्यों है, क्योंकि हम 80% से ज्यादा अपने ऑयल जो कंज्यूम करते हैं इस टाइम, जो हमारा पेट्रोल है, डीजल है, और उससे क्या होता है कि जब दाम बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल, क्या होगा, उसका रिपल इफेक्ट पड़ता है पूरी इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड्स के ऊपर है। तो यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा हमारा इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर। आप बताओ, अब सिचुएशन ये बन गई है कि अब क्या, अब व्हाट विल बी हैपन नेक्स्ट, अब क्या होगा यहाँ पे, एनीवन आइडिया? अब यहाँ पे क्या गवर्नमेंट क्या करेगी, व्हाट एज ए पॉलिसी मेकर, व्हाट द गवर्नमेंट विल डू, गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर सप्लाई बढ़ाएगी डॉलर की सप्लाई बढ़ाएगी। करेक्ट। तो सप्लाई कौन बढ़ाएगा, सुशांत? आरबीआई। करेक्ट। देन आरबीआई विल कम इनटू पिक्चर्स। दिव्या आपको पता है, आपने पढ़ा हो, ये बोलते आरबीआई आएगा। यस सर। अभी आरबीआई के पास कितना एफएक्स, कितना हमारे पास, आपको मालूम है कितना रिजर्व है, जब होगा तो कितना है, समथिंग लिखा था, 600 बिलियन। $600 बिलियन। तो यहाँ पे आरबीआई विल कम टू पिक्चर, क्योंकि वी हैव इनफ सरप्लस। तो आरबीआई आएगा तो क्या करेगा, वो ए बढ़ा दिया उसने, सेम डॉलर। ओके, डॉलर बढ़ गया तो प्राइस नीचे आ गई, मतलब हमारी करेंसी पहले डेप्रिसिएट हुई, दोबारा एप्रिसिएट हो गई। फाइन। नाउ लेकिन हुआ क्या, इसका भी एक असर है कि आरबीआई काम कैसे करता है, कि आइए सपोज ये आरबीआई है
और ये इकोनॉमी है। अब यहां पे क्या हुआ, आरबीआई ने डॉलर दिया, और जब डॉलर देगा तो अब क्या देगा, INR। क्यों भाई, आरबीआई का डॉलर मार्केट बेचेगा तो उसके बदले आरबीआई क्या मिलेगा, श्रेया, प्रियंका, दिव्या, सुशांत, क्या मिलेगा, रुपीज। 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 हाँ, अब बैक टू दी, तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी से पैसा क्या हो, कम हो गया। अब इकोनॉमी sir. से पैसा कम हो जाएगा तो क्या होगा, दैट्स कॉल्ड लिक्विडिटी क्राइसिस। हमें पैसा चाहिए मार्केट में, यानी कि पैसा कम है और लेकिन डिमांड है, तो क्या होगा, जब किसी की डिमांड होती है तो उसके दाम बढ़ते घटते हैं, सब बढ़ते हैं। तो जब पैसे की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा हमारे पास, बढ़ेगा। राइट। और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे देश में जिन लोगों ने लोन ले रखा है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल है या फिर और कंपनी फोर्टीज है, कोई भी उन्होंने लोन ले रखा है, तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी एज ए बिजनेस, यस सर। फिर उनको नुकसान होगा, तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी। अब फंस गए, यानी आपने एक कदम किया तो उसके बाद एक नया पॉइंट आ गया, अब क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, पॉइंट बना तो ना हो। अब यहाँ पे क्या बना, एक नया, अब यहाँ पे सुशांत क्या करेगा, प्रियंका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, एनीवन आइडिया, दिव्या, दिस इज हार्डकोर लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, तो ये लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी फिर हमें, करेक्ट, हमें लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी हमारी, दिव्या, या तो नोट प्रिंट करने पड़ेंगे या फिर गवर्नमेंट ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर बनाएगी। ठीक है, नोट प्रिंट कर सकते हैं, आप बताओ, यू आर राइट, एनी अदर देन प्रिंट द मनी, प्रियंका, सुशांत, कैन यू स्पीक, बॉन्ड्स। यस, तो वहां खोलेगी बॉन्ड्स, OMO, एन ओपन मार्केट ऑपरेशन, पढ़ा आपने इसके बारे में, मार्केट ऑपरेशन, यहाँ पे OMO आएगा, यानी क्या करेगी, सिंपल, जो आरबीआई है, यू नो देयर इज आरबीआई, यहाँ पे अभी है आरबीआई, तो क्या करेगी आरबीआई, बॉन्ड्स खरीदेगी, परचेज करे। होते मॉर्गेज, वो बैंक से बोलेगी काम करो भैया, आप मुझसे पैसा ले लो और मुझे बॉन्ड दे दो, बॉन्ड मीन्स कि ये पैसा मुझे जब मैं आपसे वापस मांगूंगा मुझे वापस करोगे आप, तो यहाँ पे क्या होगा, आरबीआई कहेगा, आरबीआई उन्हें क्या देगा, बॉन्ड देगा, यहाँ पे करता, सॉरी, ये आरबीआई ने बॉन्ड देगा, बॉन्ड यानी बॉन्ड क्या करेगा, सेल करेगा या बाय करेगा बॉन्ड्स, राइट। तो बॉन्ड कहां पहुंचेगा हमारे पास, यहां से पहुंचेंगे आरबीआई के पास, एंड द इन द लिeu ऑफ बॉन्ड आरबीआई करेगा बैक टू मनी, यहां पहुंच जाएगी INR सेम अमाउंट की जितना वहां था, फाइन, इसे बोलते हैं OMO, थोड़ा सा ये मैक्रो उसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इसे बोलते हैं OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये पढ़ा नहीं है आपने क्या, आई थिंक इन द इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है ये, श्रेया आपने पढ़ा है इसको, डिड यू रीड एवर समवेयर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या सम सेमेस्टर? नो सर, ये नहीं पढ़ा था सर, बस एक ही सेमेस्टर में पढ़ी थी मैक्रो, उसमें ये नहीं था। अरे मैक्रो मेन पार्ट है, ये आपने वो नहीं पढ़ी थी, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी, जिसमें मनी और बैंकिंग, याद है आपको, मनी बैंकिंग पढ़ी आपने, मनी बैंकिंग थी नहीं थी मैक्रो के अंदर, सर अभी तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन OMO नहीं था शायद उसमें। कोई बात नहीं, मनी बैंकिंग कोई बात नहीं, आपने दिव्या पढ़ा था इसको, ये था 12th की दिव्या, हमने पढ़ा था, दिव्या 12th में तुम तो यू स्कोर 95 नंबर मैडम, दिव्या आवाज नहीं आ रही आपको क्या, दिव्या इसको आवाज नहीं आ रही, चलो, अब इस तरह से यू नो ये एक, अब इससे इसका अल्टीमेटली फर्क क्या पड़ने वाला है सुशांत, अगर आप एज ए बिजनेस सोचो तो, व्हाट विल बी इफेक्ट, बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी, राइट, जी सर, हाँ। बॉन्ड की डिमांड बढ़ती क्या होता है, यील्ड कम होगा, अगर हम बात करें तो, अगर फाइन, दिव्या, प्रियंका, अगर हम एडवांस में जाए तो, यस सर।
है ना, तो ये हो सकता है हमारे पास। चलो ये दैट्स अ डिफरेंट एडवांस हो गया, बट एनी हाउ, तो एक मैंने आपको एक जैसे आई एम ट्राइंग टू गिव ए सम यू नो जस्ट कि व्हाट हैपन इन द केस ऑफ अगर यूएस में इन्फ्लेशन आ गया है और ये और बढ़ता है एंड इट्स कंटिन्यू कीप इंक्रीजिंग या परसिस्ट करता है, तो फेड मजबूर होगा बढ़ाने के लिए, फिर उसके ये कॉन्सिक्वेंस होंगे इंडिया के अंदर। तो दिस इज द इंटरनेशनल अफेयर्स, और ये हमारा पार्ट था, इकोनॉमिक का पार्ट भी था और पॉलिटिकल पार्ट भी था, और ये हमारा था सेकंड था हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड अफेयर्स, तो सॉरी दी ईसो वाला, इसमें लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी या नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट था। ओके, तो एक काम करना आप लोग क्या नाम है तुम्हारा, दी दिव्या एंड दी श्रेया, एक जरा इसके बारे में पढ़ना, ओएमओ के बारे में, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके सर। ओके सर। ये आपके माइंड को वो करेगा, साफ पकड़ा। दिव्या, लेकिन तुम्हारे यू हैड स्कोर 95 नंबर, यू मस्ट नॉलेज तो होगा ओएमओ का, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इट वाज याद है वो हमने पढ़ा था, दैट्स ऑल यस सर। फ्लोटिंग। चलो एनी हाउ, समटाइम वी फॉरगेट, ऐसा होता है, 2-3 साल भूल जाते हैं हम, हमारे दिमाग में रहती नहीं चीजें। एनी हाउ, ठीक है, ओके, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, मिलते हैं सैटरडे संडे के। बाय सर। बाय, है ना, इसे कंटिन्यू करेंगे बाकी। बाय बाय। ओके सर, बाय।